हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे आपके दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं। अगर मैंने आपको दो फंक्शन दिए तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन उसमें से बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। यार सही बताऊं तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के ऊपर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये टॉपिक आपका गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स हैं फिर जो आपके अदर एग्जाम्स हैं उनमें तो ये टॉपिक जनरली नहीं पूछा जाता, बट आपके गेट, इसरो, बाक, इन सब में गाइस इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यार कि हाउ टू कंपेयर टू फंक्शन। कंपेयर टू फंक्शन का मतलब है क्या? लेट्स सपोज मैंने आपको दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन दिया एफ एन आपको एन स्क्वायर एंड एक फंक्शन दिया जी एन इक्वल टू एन क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से दिए और मैंने बोला कि आपको बताना है कि एफ एन और जी एन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आपको पता है ये एन स्क्वायर है, ये एन क्यूब है, तो यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि हमेशा एन क्यूब बड़ा होगा। भाई आप एन की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा एन क्यूब की वैल्यू एन स्क्वायर से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एफ एन फंक्शन जी एन से छोटा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सिंपल था। अगर लेट्स सपोज इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दे, एक टू की पावर एन दे दिया, एक आपको एन लॉग एन दे दिया। सपोज लेट्स सपोज आपको एक दे दिया उन्होंने लॉग स्क्वायर एन और एक दे दिया सपोज लॉग एन। ठीक, ऐसी गाइस अगर आपको कुछ भी ऐसे दो फंक्शन देते हैं तो हमें उनको कंपेयर करना होता है। और अब देखते हैं कि इसको हम कंपेयर करते कैसे हैं। गाइस देखो, ऐसे फंक्शंस को कंपेयर करने के लिए आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन से? पहला मेथड है यार कि अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों फंक्शन में लॉग अप्लाई कर दो और लॉग अप्लाई करने के बाद गाइस जो भी दोनों फंक्शन है बहुत आसान हो जाएंगे, तो उनसे आप आसानी से इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। नेक्स्ट फंक्शन है यार, नेक्स्ट मतलब इसका टास्क है अप्लाई कॉमन लार्ज वैल्यू। मतलब जैसा वो दो फंक्शन दिए मैंने एन स्क्वायर और एन क्यूब, आप दोनों में कोई कॉमन वैल्यू ले लो, जो मतलब कोई भी वैल्यू, लेकिन वैल्यू बड़ी लेना, लार्ज लेना। लेट्स सपोज मैंने वैल्यू ले ली 1024, तो आप देख लो 1024 का स्क्वायर और 1024 का क्यूब, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, एक ट्रिक ये है। और एक ट्रिक है यार आपकी थ्रू एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि कौन से एसिम्प्टोटिक ऑर्डर का रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है और कौन से एसिम्प्टोटिक ऑर्डर का रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है, तो आप डायरेक्ट भी डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन ज्यादा पावरफुल है और कौन सा फंक्शन लेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसिम्प्टोटिक ऑर्डर वाली चीज है वो पैटर्न है क्या। अगर आपको पैटर्न याद है तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को विदाउट अप्लाइंग लॉग फंक्शन और विदाउट अप्लाइंग एनी लार्ज कॉमन वैल्यू आप डायरेक्ट उनको एसिम्प्टोटिक ऑर्डर से ही फाइंड कर सकते हो। तो यार जो उसका सिंपल सा एक ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर क्या है आपका? कांस्टेंट, देन लॉग, देन लीनियर, पॉलिनोमियल, लेस देन एक्सपोनेंशियल, लेस देन फैक्टोरियल। ये आपका एक ऑर्डर है सबसे कम कांस्टेंट की, उससे ज्यादा लॉग की, उससे ज्यादा लीनियर, उससे ज्यादा पॉलिनोमियल, उससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल एंड सबसे ज्यादा फैक्टोरियल। मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन आपका लीनियर है और कोई फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है तो आपको पता लग रहा है कि लीनियर की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर लीनियर का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद है तो आप डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन को आप इसी की हेल्प से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये तो एक छोटा सा था, इसकी ही एक बड़ी टेबल भी है जिसको मैं भी बता देता हूँ। वैसे तो इसको याद करना थोड़ा आसान है, जो बड़ी वाली है जिसमें आपको अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ दिए हुए हैं उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसको याद रखते हो तो आप इससे भी आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैं दूसरा बना देता हूँ, उसको आप एक बार नोट कर लेना। अगर आपको याद हो सकती है तो आप उसको याद कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतनी भी याद है तो आप आसानी से इनसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपकी ये एक तो ये सिंपल सा है, कांस्टेंट, लॉगरिथम,
लीनियर, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टोरियल। और एक ये थोड़ा मतलब बहुत डिटेल में है, अगर कोई कांस्टेंट है देन log log n, रूट log n, log स्क्वायर n, 2 की पावर log n, log n फैक्टोरियल, n log n, n स्क्वायर, 2 की पावर n, 4 की पावर n, n फैक्टोरियल एंड 2 की पावर 2 की पावर n। ठीक है, तो यार ये थोड़ा डिटेल में है, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इतना भी याद रखा तो आप आसानी से इसको भी आराम से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे ये और ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमने डायरेक्ट कुछ रेट ऑफ ग्रोथ लिए हैं और मैंने उनको कंपेयर करा है, और मैंने यहाँ पे गई उनकी जो मतलब एक टर्म है मैंने उसके उसमें दिखाया है कि भाई लीनियर, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल क्या आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले यार एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो लेट सपोज यार आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं इन्होंने, इन्होंने आपको 5 फंक्शन दे दिए, एक है n की पावर 10/5, एक है यार 2 की पावर n, एक है रूट n स्क्वायर, एक है log स्क्वायर n, और एक है n की पावर 1.5। ठीक है, आप जो थोड़ा एक बार ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये हो गया आपका भाई 10/5 मतलब 2, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 2 की पावर n है ही, ये रूट n स्क्वायर मतलब खाली n, ये आपका log स्क्वायर n है, और ये आपका n की पावर 1.5 है। ठीक, अब देखो ये क्या होगी, ये होगी एक लीनियर टर्म। ठीक है, ये हो गई आपकी एक लोगैरिथमिक टर्म, ये वाली और ये वाली n की पावर 1.5 एंड n स्क्वायर, ये दोनों पोलिनोमियल टर्म हो गई। भाई ये भी आपका पोलिनोमियल है एंड ये भी आपका पोलिनोमियल है, और 2 की पावर आपको पता ही हो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जब हमने इन पांचों को अपनी कैटेगरी में डिटेक्ट कर लिया है हमसे कि कौन सी किस कैटेगरी में आती है, तो अब हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है और किसका कम है। अब इसके हिसाब से देखो भाई, सबसे ज्यादा किसका होगा, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल कौन सा है, आपका दूसरे वाला, मतलब जी ऑफ एन। उससे कम किसका होगा, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल आपके दो हैं, एक ये है और एक ये। अब देखो यहाँ पर है एन स्क्वायर और यहाँ पे एन की पावर 1.5। क्लियर हो रहा है यार कि एन स्क्वायर बड़ा है, एन की पावर 1.5 छोटा है, तो मतलब ये बड़ा होगा उससे, f1 ऑफ n। ठीक है, और उससे कम होगा यार ये वाला आपका f1 नहीं, इसका नाम है आपका f ऑफ n, इसका नाम है आपका j ऑफ n। ठीक है भाई, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इससे कम है यार आपकी लीनियर की, लीनियर कौन सा है, ये h ऑफ n, तो इससे कम हो गया आपका h ऑफ n। ठीक, और सबसे कम बचा कौन सा, लोगैरिथमिक। लोगैरिथमिक कम है यहाँ पे, तो लोगैरिथमिक आपका i ऑफ n, तो ये हो गया यहाँ पे आपका i ऑफ n। तो ये होगी गाइज आपकी जो भी क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ ग्रोथ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा जी ऑफ एन का, उससे कम एफ ऑफ एन, उससे कम जे ऑफ एन, उससे कम एच ऑफ एन, और सबसे कम आई ऑफ एन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मुझे ये वाला ऑर्डर याद है तो इसके ऊपर में आपके क्वेश्चन किस तरह आते हैं और किस तरह आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी कि कैसे हम आपके एसिम्प्टोटिक ऑर्डर के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है और किसका कम है। अब यार एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ कि जिसमें हम लोग की हेल्प से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, इसमें आप दोनों साइड एक बार जब लोग अप्लाई करो, जब लोग अप्लाई करोगे log 2 की पावर n और यहाँ पे हो गया log 3 की पावर n। आपको पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो ये क्या हो गया n log 2, और ये हो गया आपका n log 3, n से n कट गया तो ये क्या हो गया log 2 और log 3। आपको पता है log 2 और log 3 में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, log 3 की, तो मतलब आपका जो ये वाला फंक्शन है ये बड़ा होगा 3 की पावर n। ठीक है भाई, log 2 और log 3 में आपको पता है वैल्यू 3 log 3 की बड़ी है, तो इसलिए आपका 3 की पावर n फंक्शन बड़ा हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n की पावर log n एंड
एन लॉग एन, इसमें भी दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं यार, लॉग एन की पावर लॉग एन और लॉग एन लॉग एन, ये वही हो गया लॉग एम की पावर एन, मतलब एन लॉग एम, तो log n ये वाला बाहर आया, देन log n। भाई ये आया कैसे, कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पे log m की पावर n इक्वल टू n log m, तो n ये था तो log n आ गया, देन log और m क्या था आपका n, तो log n, और यहाँ पे आ गया आपका log n प्लस log n, ठीक है भाई। ये क्या था log mn आपको पता है क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक। तो यार ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है log की, जब भी आप log अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आपको जो कुछ जनरल प्रॉपर्टी होती है log की, आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है log n, यहाँ पे है log n प्लस log n। अब आपको दिख रहा है यार कि यहाँ से कुछ कटेगा तो है नहीं, तो मुझे कुछ वैल्यू रख के ही देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे n की वैल्यू रख देता हूँ आपकी 2 की पावर 1024। ऐसा क्यों रखा, हमेशा कोशिश करो यार जो भी आप वैल्यू रखते हो वो कुछ 2 की पावर में रखो, या फिर जो भी आप कोई एक बड़ी वैल्यू रख रहे हो वो हमेशा कुछ 2 की पावर में होना चाहिए। जैसे 1024 क्या है, 2 की पावर 10 है, तो मैंने इसलिए 1024 रखा, 2 की पावर 1024। अब बताता हूँ क्या होगा, जब मैं यहाँ पे n के लिए रखूंगा तो यार इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यार सिंपल log 2 की पावर 1024 एंड log 2 की पावर 1024, और यहाँ पे आ जाएगा log 2 की पावर 1024 प्लस log 2 की पावर 1024। तो यहाँ पे यार बचा सिंपल आपका 1024 इंटू 1024, ठीक है। और यहाँ पर बचा आपका 1024 प्लस यहाँ पे आया log 1024, और log 1024 होता है 10 होता है, तो 1024 प्लस 10। अब देखो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पर तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, और यहाँ पे आपने सिंपल 1024 प्लस 10 करा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी, बड़ी ये हुई, तो इसका मतलब यार आपका ये फंक्शन बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये मेथड है जिस तरह से आप अपने log की हेल्प से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आपका log भी यूज हो गया, और इसमें हमने आपकी जो बड़ी मैथमेटिकल वैल्यू रखी मैंने आपको बताया था, हमने वो भी यूज कर लिया, ठीक है। तो यार इस तरह आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई करना, log के बेस पे ही आपको पता चल जाएगा कि आप वो क्वेश्चन सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। भाई एक क्वेश्चन है आपका, n एंड log n की पावर 100, इन दोनों में बताऊं तो आपका n बड़ा है, एक बार आप इसको देखना, यहाँ से यार पढ़ के लग रहा है कि जैसे log n की पावर 100 है, ये पावर में तो ये बड़ा होगा, बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका n बड़ा है, इसको आप एक बार log की हेल्प से, इसमें आपके log वाला कंसेप्ट भी लग जाएगा, और उसके साथ साथ जो बड़ी वैल्यू रखने वाला कंसेप्ट है वो भी इसमें लगेगा। तो एक बार इसको आप करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अपने किसी भी क्वेश्चन को, आपके किसी भी दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ log एंड अप्लाइंग द कॉमन लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैसे तो यार उन प्रॉपर्टीज को सही तो बताना ही चाहिए क्योंकि वे सब प्रॉपर्टीज आपकी इन्हीं के बेस पे हैं, बट मैं फिर भी आपकी कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज है वे सब बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम आपके ये वाले क्वेश्चन पे वे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है टॉपिक से तो आप पेपर में आसानी से उसको कर लें, ठीक है। तो इतना इन सब की प्रैक्टिस करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यार इसमें प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।